नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडस्टर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है टेस्ट पेपर 23 है और TGT PGT आर्ट से संबंधित है। TGT PGT आर्ट से संबंधित है। अगर आप भी TGT PGT आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी वीडियो साबित होने वाला है। हमने इससे पहले 22 टेस्ट करा रखे हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट में 20 प्रश्न लिए गए हैं। अगर 22 टेस्ट आप लगातार करते हैं तो 22 दूना 44 यानी 440 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। मैं आपको पुनः सलाह दूंगा, अगर आप टेस्ट पेपर स्टार्ट करिएगा तो टेस्ट पेपर 1 से स्टार्ट करिएगा। अगर बीच में आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा भूलने की संभावना है। अगर आप क्रमवाइज चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से जब चलेंगे और सीधे लास्ट में आएंगे 23 पे, तो आपका जो है एक चैन तैयार हो जाएगा और जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। एक दूसरे से कोरिलेट हैं एक दूसरा टेस्ट, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। एक टेस्ट पेपर के लिए अलग नोट्स तैयार करना है और दूसरा जो है आपके सिलेबस के लिए, ये सिलेबस के लिए होगा और ये हो जाएगा टेस्ट पेपर के लिए। टेस्ट पेपर के लिए अब टेस्ट पेपर आप कैसे नोट डाउन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑनलाइनर बेस में भी नोट डाउन कर सकते हैं, चारों ऑप्शंस नोट डाउन करके कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें लगता है कि ऑनलाइनर बेस करें, अच्छा रहेगा, ठीक है। कम समय में अच्छा मिल जाएगा आपको। और कुछ लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पेड ग्रुप से जुड़े हैं, वो जो है कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई कनिष्ठ सहायक पद पे है। ज़्यादातर बंदे जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 60+ एडमिशन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 4 से 6 एडमिशन ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ स्टेट है और किसी न किसी स्टेट में वो जो है अच्छी पोस्टों पे हैं लेकिन C ग्रेड में आते हैं। तो वो लोग भी 4600 पे स्केल की नौकरी चाहते हैं, इसलिए वो किए हैं। कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई असम से है। तो ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी हैं और वो वहाँ पे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन चाहिए। वहाँ 4200 पे स्केल मिलता है, यहाँ 4600 मिलेगा। तो 4600 में थोड़ा सा रुतबा और बढ़ जाता है और प्रमोशन के चांसेस हैं जो है आपको फाइनली प्रिंसिपल भी बनाया जा सकता है। यह आपकी काबिलियत और जो है उसके आधार पे होता है, आपने कितने दिनों तक काम किया है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसमें प्रमोशन के चांसेस अच्छे होते हैं। जबकि आप प्राइमरी में अगर हो गए हैं तो प्राइमरी में मैक्सिमम आप हेड मास्टर ही बन सकते हैं। तो यहाँ चांसेस अच्छे हैं, जो है अनियमितताएँ बहुत ज़्यादा हैं। लोग सोच रहे हैं कि ऐसे आएंगे, ऐसे हो जाएंगे, 4 दिन पढ़ेंगे हो जाएंगे। बेटा बहुत बढ़िया सिलेबस डिज़ाइन है। 4 दिन में पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ 125 प्रश्न आएंगे। जब मैं मॉडल पेपर कराऊंगा तब आपके समझ में आएगा प्रश्न का लेवल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आता है, जो है आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट पड़ी हुई है TGT PGT आर्ट की, उसे आप खोलिएगा। लेटेस्ट वाला नहीं, 2022 वाला, प्रीवियस वाला देखिएगा। वहाँ पे सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, लाइन से पड़े हुए हैं। जब उसे आप देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या लेवल है आपका। और 4 दिन या 10 दिन पढ़ने से कोई भी परीक्षा आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये आपके पूर्व ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी भविष्य में कैसी थी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कुल मिला के टेस्ट पेपर 23 पे 20 प्रश्न हैं बेटा। सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं, कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। जैसे पहला ही प्रश्न आया, जोगीमारा गुफा हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और जोगीमारा गुफा में पूछा गया है कि गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिल जाते हैं। तो ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मूल रूप से जोगीमारा की गुफा में मिलते हैं। ऑप्शन से 300 वर्ष, 160 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व या फिर 270 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 ईसा पूर्व तक लगभग जोगीमारा में चित्रण मिलते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंध रखते हैं। मूल रूप से अजंता गुफा को हमने पढ़ाया है, जिसमें हमने बताया है कि ज़्यादातर जो है मूर्तियां यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। A to Z जो है अजंता होशंगाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। 30 गुफाएँ पाई जाती हैं। लगभग गुफाएँ बौद्ध धर्म से ही संबंध रखती हैं। राइट आंसर हो जाएगा D। ईमानदारी के साथ आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं।
प्रश्न संख्या 3 की बात कर ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है। भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रण की कला भारत में कहाँ से स्टार्ट होती है। ऑप्शंस हैं अजंता, बौद्ध, वैदिक काल या फिर जोगीमारा। तो भित्ति चित्रण का जो काम स्टार्ट होता है वो मूल रूप से जोगीमारा गुफा से स्टार्ट होता है। जोगीमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। हमने चित्रकला के षडांग पढ़े थे, उसके बाद हमने जोगीमारा गुफा पढ़ाया था, ठीक है। तो उन्हें आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी बेटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है। पुनः हमें लग रहा है रिपीट हो गया क्वेश्चंस का। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, अभी दूसरा प्रश्न था। और अजंता के चित्र किसके जीवन पे आधारित है, मूलतः किसके जीवन पे आधारित हैं। ऑप्शंस है जैन, महावीर, बुद्ध या फिर यीशु मसीह। मूल रूप से आप भी जानते होंगे अजंता में मूल रूप से किसके सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, तो बौद्ध धर्म से। तो इसलिए इसका जो जीवन है वो बौद्ध धर्म के जीवन पे ही आधारित हो जाएगा। तो अजंता के चित्र बौद्ध धर्म यानी बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जीवन पे आधारित हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित हैं। 1000 बुद्ध का चित्र मूल रूप से किस गुफा में है। ऑप्शन है 19, 2, 27, 18। 19, 2, 27, 18 मूल रूप से जो गुफा संख्या 2 है, जिसमें हमने आज पढ़ाया है कि सर्वनाश की आती है गुफा, महादेवी आ जाती हैं, महाहंस जातक आ जाती हैं, विदुर पंडित जातक आ जाती हैं, झूलती हुई राजकुमारी जो आती हैं, ये भी गुफा संख्या 2 में ही हैं। तो यहीं पे 1000 बुद्ध, इंद्रलोक, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध जन्म और बुद्ध के 7 कदम की गुफाएं भी चित्रित हैं। तो इन्हें भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सभी को क्रम वाइज लिखिएगा, जैसे इंद्रलोक, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का जन्म, बुद्ध के 7 कदम, 1000 बुद्ध और साथ ही साथ झूलती हुई राजकुमारी, विदुर पंडित जातक, महाहंस जातक, महादेवी और सर्वस्वनाश। ये सारी गुफाएं मूल संख्या गुफा नंबर 2 में ही स्थित हैं। अजंता गुफा में स्थित हैं। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं। 6 में पूछा गया है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। ऑप्शन है नेपाल, बिहार, उड़ीसा और जो है बंगाल। राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, तो पाल चित्रण कला की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाल मूल रूप से बंगाल शैली की चित्रकला है। बंगाल शैली इसका राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे डबल स्टार लगा लीजिए बेटा, आने के प्रबल दावेदार पेश करेगा ये प्रश्न। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, संस्कृति। तो बौद्ध धर्म में जो है मूल रूप से विनय पिटक को कैसा लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया है कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं। तो कल्पसूत्र जो है मूल रूप से किस शैली में लिखा गया। ऑप्शन हैं पाल शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या फिर पहाड़ी शैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कल्पसूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मूल रूप से जैन शैली में लिखा जाता है। जैन शैली में, जैन शैली में। अच्छा, आनंद कुमार स्वामी इसे 1924 में मूल रूप से 1924 में बर्लिन म्यूजियम में भी सुरक्षित कल्पसूत्र का एक सचित्र वर्णन करते हैं। उसकी प्रतिलिपियां जो है वहाँ भी खोज लेते हैं। तो आनंद कुमार स्वामी 1924 में खोजते हैं कल्पसूत्र की प्रतिलिपियां और जो है जैन शैली से संबंधित है कल्पसूत्र, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पुनः कल्पसूत्र से पूछा गया कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रकृति कहाँ पे स्थित है या कहाँ रखी हुई है। ऑप्शन है अयोध्या, गुजरात, जौनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उत्तम प्रति कौन सी है, तो कल्पसूत्र की सबसे अच्छी जो प्रति मानी जाती है वो जौनपुर वाली मानी जाती है। जौनपुर में भी कल्पसूत्र का जो है चित्रण रखा हुआ है, लेकिन पहला चित्रण जो है कल्पसूत्र का वो होता है गुजरात में। और जो जौनपुर सबसे अच्छा वाला कल्पसूत्र का चित्रण है उसको अब जो है सबमिट कर दिया गया है बड़ौदा स्थित संग्रहालय में। तो अब वो बड़ौदा पहुंच गया है, ध्यान रखना है। बड़ौदा में अब जौनपुर वाला जो है
चित्र स्थित है यानी संग्रहित है, वहीं पे रखा गया है, सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। महिला चित्रकार के बारे में पूछा गया है। मुगल दरबार में महिला चित्रकार कौन रखता था। ऑप्शंस हैं बेगम, रजिया बेगम, साइफा बानो, नूरजहां या फिर तलत। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहांगीर ऐसा शासक था, जहांगीर ऐसा शासक था जहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों टाइप के चित्रकार पाए जाते थे। साइफा बानो हो, नादिरा बानो हो, रुकैम बानो हो, ये लोग जो है जहांगीर के दरबार में रहा करती थी और वहाँ पे कुछ राज दरबार से संबंधित दृश्य ये लोग बनाया करती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइफा बानो। साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो मूल रूप से ये जो है जहांगीर के काल में रहा करती थी। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 की बात कर ले रहे हैं। 11 में कहा गया है, किसके दरबार में अब्दुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र बनाए। ऑप्शंस हैं जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और हुमायूं। मूल रूप से अबुल हसन ने किसके जो है दरबार में बैठ करके ईसाई धर्म से संबंधित चित्र बना दिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप भी जानते होंगे मंसूर और मनोहर उन्हीं के दरबार में अच्छे कवि थे यानी रचनाकार थे। तो मंसूर और मनोहर मूल रूप से किसके, तो वो थे जहांगीर में। मंसूर और जो है मनोहर अच्छे चित्रकार थे किसके दरबार के, तो जहांगीर के काल के मूल रूप से अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस में हमने टेस्ट पेपर में कराया भी है। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं। ऑप्शन हैं ऋतु, पशु पक्षी, संगीत या फिर प्रकृति। तो 12 मासा के चित्र जो है मूल रूप से ऋतु से संबंध रखते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो है वीडियो अच्छा नहीं है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बेटा वीडियो का जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन इसका रखा गया है 360 ही रखा गया है। अगर आप 144 या फिर 240 पे ही देखते हैं तब भी बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, ऐसा हमें उम्मीद है। 360 तो सबसे हाईएस्ट है। 360 पे अगर आप करते हैं HD क्वालिटी में ये दिखाई देगा, क्योंकि इतना ही इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमने सेट कर रखा है। 240 पे अगर कर देंगे तो फिर ये MP3 टाइप का हो जाएगा, इसलिए इसे 360 मिनिमम रखा गया है। अगर आपको वीडियो देखना है ऑटो मोड में कर दीजिएगा, आराम से अच्छे से दिखाई देगा, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं ऐसी जो है दुविधा नहीं होगी कि आपको क्वेश्चंस ना समझ में आए या कुछ साफ ना दिखाई दे। ठीक है, राइटिंग पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। 12 मासा मूल रूप से ऋतु से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। ऑप्शन हैं दिल्ली, जयपुर, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा। मूल रूप से अकबर ने जो है आर्ट स्टूडियो अपना कहाँ स्थापित कराया, तो फतेहपुर सीकरी में मूल रूप से उन्होंने स्थित करवाया था। इसका अध्यक्ष किसे बनवाया था, अब्दुस समद सिराजी मूल रूप से फतेहपुर सीकरी के जो है आर्ट स्टूडियो के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब्दुस समद सिराजी इसके जो है पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, किसके, आर्ट स्टूडियो के, फतेहपुर सीकरी वाले आर्ट स्टूडियो के। ठीक है, और मूल रूप से किसने बनवाया है, अकबर ने बनवाया है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन है अमीर हमजा, नल दमन, चंगेजनामा या फिर आयार दानिश। मूल रूप से पंचतंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयार दानिश है। राइट आंसर क्या हो जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। और इसका जो अनुवाद है मूल रूप से फारसी में वो अकबर करवाता है। अकबर अनपढ़ राजा था और ये बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप करता था। राइट आंसर डी हो जा रहा है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयार दानिश के नाम से है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। ऑप्शंस हैं मुल्कराज आनंद, केशव मलिक, देवी प्रसाद राय चौधरी, आनंद केटिस कुमार स्वामी। तो ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया है बंगाल शैली का, और डॉक्टर आनंद केटिस कुमार स्वामी जी हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1877 को कोलंबो श्रीलंका में हो जाता है। 22 अगस्त 1877 को कोलंबो श्रीलंका में इनका जन्म होता है। ये बंगाल शैली को थोड़ा सा राष्ट्रीय लेवल पे भी
ख्याति प्राप्त करवाए हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया है भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहे जाते हैं या कौन है? भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कौन है? ऑप्शन सही भी है वाले अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, इसका राइट आंसर लगभग सभी को आता होगा। उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन होता है 7 अगस्त 1871। 7 अगस्त 1871 को जन्म होता है। 1871 को जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है। नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। टैगोर खानदान के अच्छे जो है चित्रकार हैं। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया, भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। जब हमने षडांग पढ़ाया जिसमें रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश का हमने पढ़ाया था, तो उसमें फाइनली भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक के बारे में बताया था। यहाँ पे यशोधर पंडित नहीं है ऑप्शंस में, ठीक है। यामिनी राय, सीताकांत महापात्रा, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा इसका राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की बात कर लेते हैं। 18 में कहा गया है जूट माध्यम से मूर्ति कला का प्रयोग कौन करता था या मूर्ति कला कौन बनाता था? तो जूट माध्यम में मूर्ति कला कौन बनाते थे? ऑप्शन है मृणाली मुखर्जी, गौरगी सरोज पाल, मीरा मुखर्जी या फिर अंजलि इला मेनन। मूल रूप से जूट से निर्मित जो है मूर्ति कला को प्रोत्साहित करने का काम मृणाली मुखर्जी ने किया है। मृणाली मुखर्जी राइट आंसर फर्स्ट हो जा रही हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? शहीद स्मृति को बनाने का कार्य किसने किया है? ऑप्शंस हैं प्रदोष कुमार गुप्ता, रामकिंकर बैस, टीपी राय चौधरी, धनराज भगत। तो मूल रूप से शहीद स्मृति को चित्रित करने का जो काम किया है वो किया है डीपी राय चौधरी साहब ने, क्योंकि डीपी राय चौधरी एक अच्छे मूर्तिकार हैं। इनका जन्म रंगपुर में होता है, बहुत बार पूछा गया है, रंगपुर में होता है। रंगपुर कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश का हिस्सा होता है और 1899 में इनका जन्म हो जाता है। डीपी राय चौधरी शहीद स्मृति के नाम से भी मूर्तियाँ बनाए हैं। लास्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पे होती है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना मूल रूप से कहाँ होगी भैया? ऑप्शंस हैं नोएडा, मुंबई, पुणे, दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में होती है। भारत सरकार द्वारा 1961 में इसका काम जो है आगे बढ़ाया जाता है, इसकी स्थापना हो जाती है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही गए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करेंगे जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।